ये देखो, ये कौन कौन आया हुआ है। ये आई है भाई तनीषा और शानवी आगे स्कूल से। हाँ जी, अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही हूँ आज। इसे पूरे 7 दिनों की छुट्टियां हैं। छुट्टियों में क्या करोगे? वो क्या करोगे? फिर मजे करूंगी, लिख लेती हूँ पहले। लर्न भी करना है ये। हाँ, लर्न करने को भी दिया है। मैथ का आपने समझाना है पूरी यूनिट 6। और ये देखो तनीषा कम से कम 2-3 बहुत दिनों के बाद आई है भाई। ये आती ही नहीं है, हम इसको फोन करते हैं लेकिन ये आती ही नहीं है। नहीं मामू, ऐसा नहीं होता, मैं बिजी होती हूँ बहुत ज्यादा। कहाँ बिजी होती है बताओ? मेरी स्कूलिंग होती है, फिर स्कूलिंग से मतलब जिसकी घर आना, घर में फिर पढ़ाई +1+2। तो यार हम भी पढ़ते थे भाई, हम तो पूरा पढ़ाई और अब के जमाने की पढ़ाई अब कंपटीशन की पढ़ाई है। नहीं मतलब कि उस वक्त किताबें होती नहीं थी, न चैप्टर होते थे। अब तुम्हारे टाइम में नई किताबें, नई चैप्टर, नई हर चीज नई हो गया। नहीं है, किताबें तो वही है लेकिन कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन हमारे बढ़ जमाने गया। में लोग ऐसा नहीं, इतना ज्यादा बच्चे वो नहीं करते थे भैया, कंपटीशन की भावना नहीं थी। एक बात बता, उस टाइम और आज के टाइम में सबसे ज्यादा हमारे टाइम में गवर्नमेंट जॉबें लगी हैं, बंदे सिलेक्ट होते थे एज अगर कंपेयर किए जाए आज के टाइम में। टेस्ट होता है हमारा नीट का, उसमें भी कितने 22 लाख बच्चे बैठते हैं। अब तो ऐसा कर दिया गवर्नमेंट ने, जो मैथ्स वाले हैं ना, PCM वाले, वो भी नीट दे सकते हैं। तो हमारा भी तो करना चाहिए कुछ, मतलब जिसकी हमारा होता है ना मेडिकल, हमने रखा होता है मेडिकल, तो हमें भी NDA वगैरह ऐसा करने देना चाहिए। बट हमारा नहीं है सर। अब जो मैथ पढ़ते हैं वो नीट भी दे सकते हैं, वो डॉक्टर भी बन सकते हैं। मतलब तो बायो बाजी है बढ़िया ने नीट का वो कंपल्सरी उन पे है भाई, बायो ही पढ़नी उन्होंने ना सिर्फ। नहीं तो बहुत पढ़ा होना होगा। अब बहुत थारी कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो जस्ट मतलब PCM से भी नीट देंगे, नीट दे सकते हैं अभी कुछ महीने पहले implement हुआ। यार बायो तो उन्होंने पढ़ी नहीं, फिर कैसे देंगे? वो बायो खुद पढ़ेंगे या फिर वो कोचिंग लेंगे या फिर वो YouTube से पढ़े। उनको बस आंसर तो उनके ना मतलब स्कोर ठीक आना चाहिए बस। नहीं, मैंने बोला खाना खाओ। आने वाले टाइम में पहले ही इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, ठीक है, और ऊपर से हर बंदा फिर नहीं, पर ये ठीक है क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, स्कोरिंग भी सब्जेक्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग। यार बंदा ना मैथ के बाद में एक बात बता, मैथ के बाद मेरा अगर तो फेवरेट मैथ ही रहा है जब। नहीं फिर बायो कौन पढ़ेगा? फिर वो फिर तो बायो पढ़ेंगे वो नीट को क्लियर करने के बाद। यार बड़ा टफ हो जाता है। +1 +2 में से तो आता है वो। बेसिक होता है, बड़ी चीजें होती है। अब कोई ऐसे डायरेक्ट बोल दे कि हाँ भाई यार अब क्या ना गाड़ी चला लो बिना सीखे हुए। नहीं तो कुछ ना कुछ तो सीखना नहीं तो कुछ पड़ेगा ही नहीं, ना। मतलब पहले Extraordinary। 22 लाख बच्चे थे ना, मतलब ऑल ओवर इंडिया के जो नीट देंगे। अब ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। अब जिसकी किस्मत नहीं। तुक्के लग गए एक नहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तू एक बात बता, सुन बायो वाले को, बट सुन। आने वाले जो डॉक्टर जिसने बायो पढ़ी होगी ना, तब तो उसको फिर ज्यादा बायो पढ़ना कोई पसंद ही नहीं नहीं अरे मेरी बात भी सुन लो नहीं रखनी। यार। जरूरी है डॉक्टर बन लेना? अगर सारे डॉक्टर बनेंगे तो यार मरीज कौन रहेगा फिर? तो वही ना, वो तो डिपेंड करता है कि कौन कितना पढ़ता है, वही बंदा निकलेगा। वही यार देख, पढ़ने से इतना पढ़ने से नहीं होता है। अगर आपका माइंड डिपेंड करता है माइंड के ऊपर, कितना तेज माइंड है, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे वो पेपर क्रैक करना है। वो अगर किसी को अगर तू हाँ बोल मतलब कमीशन वगैरह फाइट करना हो तो उसमें भी नंबर दिखते हैं। जिसका जो नंबर, अगर किसी का 1 नंबर कम है, अगर वो रह गया तो वो रह गया। 1 नंबर से कुछ नहीं, 1 नंबर जरूरी नहीं है कि यार आजकल अगर मेरिट गई जिसकी 100 मार्क्स की, मेरिट गई तुम्हारी 85 पे, अगर किसी को 84 है तो वो तो रह गया, उसका तो साल बर्बाद पढ़ाई का। तो कुछ नहीं, और भी तेरी जॉबें हैं। जरूरी है डॉक्टर बन लेना यार? वही ना, किसी की मतलब अपनी लाइफ। कोई इंस्पेक्टर बन जाओ, क्या नाम वो कर लो, IAS कर लो, IPS बन जाओ। नहीं, ये तो सबसे बढ़िया लो लेवल की भरनी, वहाँ पे क्या नाम जो पोस्टें होती है, जिसे डैडी बोलते थे ना कि यार अगर तुम चपरासी लगते हो ना, जो रिटायरमेंट सुपरिटेंडेंट आओगे बन के। समझे? अब क्या है कि पहले पता भी नहीं होता था, पेरेंट्स इतने चंट नहीं होते थे। वो इंजीनियरिंग कर ली बच्चों ने, पर ये पता नहीं होता था भी अब आगे क्या टेस्ट देने हैं, क्या करना, क्या बनाना है इनको। इवन पता क्या होता था ना, +2 करवाते थे ना नॉन मेडिकल में, फिर भी ना गवर्नमेंट का ऐसा भतूर होता था कि गवर्नमेंट जिसने पॉलिटेक्निक का टेस्ट दिया ना, गवर्नमेंट वाला जो गवर्नमेंट देते हैं ना, तो बोलते कि इंजीनियरिंग मत करो, इस पॉलिटेक्निक को करो, तो उसमें लगा देते थे। जबकि इंजीनियरिंग में फिर वही बात घिस पीट के। हाँ यार, कल की परसों एक बंदे से बात हो रही थी मेरी। बाय गॉड यार, ऐसे बंदों को वो लग जाती है जॉब है ना कि पूछो मत यार, भगवान कसम। और नई रिक्रूटमेंट हुई है बंदे की,
है कोई है, ठीक है, वो नाम नहीं लूंगा मैं, बाय गॉड यार दिन दुनिया का कोई पता ही नहीं है। और जैसे जो इंटेलिजेंट बंदे होते हैं ना, वो बेचारे वो रह जाते हैं। ये है बस वो एक बार जॉब गया लग गई, फिर तो वो हीरो ही बन गए। हाँ जी, उनको बस ये नहीं, ऐसा नहीं, अरे यार पहले तू कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है कि जिसको नंबर्स आ गए ना, जिसने रट लिया, इतनी मेहनत कर ली, वो आगे, बट जिसके पास एक्सपीरियंस है ना, वो बेचारा रह जाता है पीछे। अब देखो ना, अब देखो ना, टीचर है, अब टीचर जिसकी किसी के 95% है और किसी को 60% है। अब 60% वाले को मतलब अपनी नॉलेज ट्रांसमिट करने आएगी, तो वो मतलब अच्छा टीचर है, चाहे उसके कम ही मार्क्स हैं। बट जो अगर 90% वाला, अगर उसको नहीं उसको नॉलेज ट्रांसमिट करने नहीं आती, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, बट ये सब सारी जड़ पता कहाँ से बात हो रही ना, मैंने कुछ ऐसे पूछ लिया और मैं 2 मिनट के लिए, और पेमेंट इतनी ना, मतलब कि यार देखो, क्या मतलब और जो इंटेलिजेंट टीचर है ना, जैसे बेचारे जिन्होंने बीएड वगैरह में सीखी है, वो बेचारे रह गए हैं घरों में। वो नहीं, सबसे बड़ी बात होती है, हाँ। ये स्पोर्ट्स वाले होते हैं ना, अभी सिर्फ स्पोर्ट्स में आगे कुछ होता नहीं है, फिर इनको डाल देते हैं टीचिंग लाइन में। दैट्स वाई कि फिर बच्चे भी कुछ नहीं पढ़ना, वहाँ पे भी उसका भी कोटा लग गया कहीं। और वहाँ पे मैं ना, वहाँ मैं एक MSc से मिला ना यार, इतनी इंटेलिजेंट, इतना वो ना, पर मैं बोलूँ यार इतनी अच्छी नॉलेज उसको ना, और वही यार मैंने कहा, और उसको मैंने उससे कंपेयर किया ना, मैंने कहा वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी जॉब लगी हुई है, और वो पता नहीं कैसे लगी, क्या बैच वाइज लगा, क्या है क्या नहीं। सिस्टम बहुत खराब है इसी। चलो आने वाले थोड़ी इम्प्रूवमेंट और ये होना चाहिए हर फील्ड में ना। हर फील्ड में जिसकी कोई टेस्ट क्लियर करता है ना, अब जिसकी कोई टेस्ट क्लियर करता है, तो उसका मतलब इंटरव्यू लेना चाहिए आजकल कंपल्सरी। अब वो भी खत्म कर दिया है ना, इंटरव्यू खत्म कर दिया है। नहीं अब डायरेक्ट जिसने कमीशन क्लियर कर दिया ना, वो लग जाएगा जॉब। C क्लास, D क्लास और ये सब जो क्लरिकल वगैरह, इनके इंटरव्यू नहीं होते, इंटरव्यू होते हैं जैसे क्लास IAS वगैरह, जो बड़े उसके हैं उन्हीं के होते हैं। अब फिर बाकी वही देखते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन और वही चीजें चेक करके आगे जो मेरिट लिस्ट बनती है उस बेस पे। तो क्या करना, क्या कर सकते हैं अभी इंडिया। अब क्या करें, अब AI आएगा। अभी यही सब पलट रहा है। नहीं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। वैसे भी आजकल ना गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है, ठीक है, और उसको मतलब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। और जो निकलेगा ना आज की डेट में, जैसे मतलब कि ये सबसे पहले ये जो टीचिंग का बैच वाइज सिस्टम लगाया हुआ है ना, ये गलत किया हुआ है। और बंदे जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बेचारे रह जाते हैं, अगर सपोज ग्राउंड से टेस्ट नहीं निकला ना, हो जाता है यार। आजकल बैच में भी नहीं है कोई, अगर कोई ऐसा होगा ना, बैच इतना पीछे चला हुआ है ना, अगर जिसकी किसी का बैच में नंबर आया तो वो बुढ़ा हो जाएगा, फिर वो मर ही जाएगा, मतलब बैच में भी इतना नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं रह गया। वो भी बिकॉज आजकल हर एक बंदा कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहा है, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है ना बीएड वगैरह करके, और सारे घर पे बैठे। ये तो है। अब एजुकेशन का ये कि एजुकेशन के लिए पता है क्या है कि जो बंदे टेस्ट दे, मतलब जैसे वो निकलता है ना कमीशन, सारा कमीशन के ऊपर ही करना चाहिए, कोई बैक वो नहीं होना चाहिए। कमीशन पे अब जो निकलेगा बंदा वो ही सिलेक्ट होगा, कोई वो नहीं होगा बैच वाइज वगैरह कुछ नहीं हो, कुछ सब बंद करो तब जाके। में डाल देते हैं, स्पोर्ट्स वाले डाल देते हैं, और वो डाल देते हैं। ले रहा था आपके से सरकार जमाएगी। अरे नहीं, मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, नहीं, मैं पता, अरे नहीं, मैं पता, देखो अब यहाँ पे आप वो मत करना। मैं इसलिए बात की, परसों कहीं एक मेरे से बात हुई हमारी, ठीक है, था नहीं थी कोई, मैं वो भी बता देता हूँ यार, ठीक है, गई मैं उस भगवान कसम, ठीक है, गवर्नमेंट दे रही है ना इन लोगों को, और इनको ये पता नहीं है कि मैं क्या बताऊं यार। रहने देखो, कोई बात नहीं, हाँ बस जो भी है, हम पूरी बात नहीं बोल सकते हैं ना, किसी चीज के बारे में कोई नॉलेज ही फिर उसके बाद मैं देखो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यार वो क्या पढ़ाएंगे ओवरऑल बच्चों को यार, वो तो वही ना, क्या कर सकते हैं। चलो सरकारें करेंगी, अब करेंगी तो ये तो बंद होना चाहिए सब कुछ ना, क्या नाम, और बढ़िया टीचर आए ताकि बच्चों क्या होना, वो भी आने वाले बेचारे जो बच्चे लड़के हुए, बैच वाले हो, चाहे कोई भी हो यार, ट्रेनिंग तो सबने करी है, पैसा तो उन्होंने भी खर्च किया। तो अरे बैच वाइज की हमने भी तो की हुई है, हमारे कोई बैच नहीं है, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं है ना फिर। नहीं वैसे चलने अगर चलते हैं ना, ऑब्जेक्शन तो रेज करना चाहिए ना। अब जैसे एजुकेशन में बैच चलता है, तो इंजीनियरिंग फील्ड में भी बैच चलाओ, डॉक्टरी फील्ड में भी बैच चलाओ, हर जगह में बैच चलाओ ना। डॉक्टरी फील्ड नहीं, डॉक्टरी में है, उसमें भी है।
हाँ भाई बैच वाइज चलता है। डॉक्टरी में अगर वो जो आजकल तो कमीशन आया, जैसे कि एमबीबीएस होती है ना, उसके बाद डायरेक्ट डॉक्टर। अब तो एमबीबीएस के बाद सीधा कमीशन रखा हुआ है। बैच था। अगर चाहे कोई जो प्राइवेट पीएमएस होती है ना पपरोड़ा से, हाँ उसका बैच चलता है। बीएमएस वालों का चलता है। एमबीबीएस वालों को अगर स्टार्टिंग में लगना है गवर्नमेंट तो उनका कमीशन नहीं एमबीबीएस का भी पता नहीं, अभी तो 1-2 सालों से बाद हुआ होगा, नहीं तो पहले देखो है ना जो एमबीबीएस करके आता था इधर। हाँ पहले ऐसा वो होता था, आके किसी लग जाते को थे, पता ही नहीं उनको होता था, देना पर जिसके यार पास वो पैसा तो होता था, वो लग जाता था। नहीं पता कि एमबीबीएस का ये है कि जिसने नीट वगैरह क्लियर कर दिया वो तो निकाल देगा टेटे, वो तो हाँ अभी हुआ है पहले वो तो निकाल देगा बंदा, वो तो जब इतना नीट निकाल सकता है वो। थॉरली पढ़ना पड़ता है। बच्चे आजकल के बच्चे पता कैसे है, आजकल इतना है ना कि बच्चे समझते हैं कि अगर ऐसा जॉब नहीं होगी क्या होगा, बेरोजगारी। आजकल डर लगता है अपनी फ्यूचर को देख के, तो बच्चे आजकल पता है 24 घंटे में, कई बच्चे ऐसे भी है कि 16-17 घंटे भी पढ़ते हैं। चलो कुछ नहीं है, आपने कमेंट में मेंशन करना। एक बच्चा भी ये भी केरल जा रही है, कहाँ जा रही है? और ये जल्दी केरल जा रही है, और ऐसे नहीं जा रही है अपनी एजुकेशन अपने जो इसने मेरिट लिस्ट में आई है उस वजह से सिर्फ हिमाचल में से 26 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो देखो बड़ी बात है कि भी हमारी सरकार से भी मतलब हमारी जो भांजी है वो जा करके रिप्रेजेंट करेगी कि देखो हम भी आए हैं तो इसको और तेरी सिस्टर बड़ी वो भी जा रही है केरल? वो नहीं जा रही केरल यार, वो फोन ही नहीं उठाती है यार, वो बात ही नहीं करती है वो। नहीं, उसका मतलब बीएड का होता है, उसका मतलब 4 यार भाई एक बात और, एक बस थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ बस। हाँ, बोलो। भाई इतना वो बीएड में पढ़ते, मैंने पहली वो देखी शिल्पा ना कि वो बीएड में भी इतना पढ़ती है। आज तक मैंने कोई बच्चे देखे नहीं है यार। ऐसे होने चाहिए टीचर जो अपने काम को सही तरीके से करें, और ऐसे टीचर नहीं जो बीएड मैक्सिमम बीएड जो कर रही होती है ना लेडीज। मैंने तो यही सुना है भाई, देखो मेरे एरिया में मेरी जो माइक है ना उधर पता चलता है कि शादी के बाद ससुराल वाले बीएड करा रहे हैं, और एक बच्चा उनके साथ होता है, तो भी सास भी बच्चों को भी देख रही होती है और उसको भी करा रही होती है। तो सोचो भी मतलब वो जो लेडी है वो अपने बच्चों को भी देख रही है, बीएड भी कर रही है, घर को भी संभाल रही है, क्योंकि अब सास तो सास होती है ना भाई। तो वो ऐसा भी नहीं कि हर चीज उसको करके देती होगी, तो वो सारा काम भी करती होगी। तो मतलब तभी ये एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है ना। तो अब जैसे तेरी सिस्टर की बात है, उसका फोकस है पूरा कि हाँ चीजों को समझ रही है। अब उसका मतलब कॉलेज भी वैसे है, वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज्यादा चलते हैं। कहाँ पे कुछ हो जाए, किसी के ब्लैक शूज नहीं है, इसके पीछे इतने बड़ों को डांटना उन्होंने भाई, ऐसे तेरे को फाइन पड़ेगा। फाइन के हिसाब से जब कोई काम करना है ना तो उसको सही तरीके से करो। नहीं सही चीज अब कल को मेरी बहन टीचर बनेगी, मतलब जिसकी गवर्नमेंट जॉब ली तो बेस्ट बनेगी, उसको नॉलेज होगी। नहीं सही चीज है। नहीं तो ऐसे क्या फायदा कल को बच्चे गाली दे, हाँ जी कुछ नहीं होता ऐसा जो कहने बस। आजकल बच्चे ना इतने एक्सपर्ट है ना कि टीचर को कुछ मानते ही नहीं है। वो यूट्यूब से पढ़ लेंगे, वो कुछ कर लेंगे, बस वो उसी टीचर को मानते हैं जिसके पास नॉलेज ज्यादा होती है। हाँ नहीं बात सही है, क्योंकि अब ना बच्चे वैसे बच्चे नहीं है। जो तेरे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, उन्होंने मुझे भी +2 में केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है, पता है तुझे? हाँ पता है ना। हाँ मुझे ही पढ़ाई हुई है। नहीं जो पढ़ाते थे सर है कैसे पढ़ाते अच्छा पढ़ाते थे। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। नहीं मजाक नहीं, ऐसा नहीं है, सच्ची में अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब उनका थोड़ा भी जैसे पहले पढ़ाते वैसे चेंज नहीं हुआ है, वही। बट ऐसे कि स्ट्रिक्ट है, बहुत मारते हैं। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मतलब 2000 पता नहीं कब की बात है, 3 की 4 की इस टाइम की, तो आए और सीधा ही वो तो मारते हैं ठीक ऐसी और सही। हाँ वो नहीं देखते कौन है, लड़की है लड़की है, ऐसा नहीं मतलब। और हमारे जो बायो वाले सर है ना, यहाँ पे उनके पाली साइड घर। हाँ वो तो हमारे स्कूल के मतलब हीरो हो गए। मतलब यार वो सर हमारे को क्लास में ही लर्न करवाते हैं, उनका खौफ इतना है ना हमारी क्लास में। मतलब वो वाले जिनकी वाइफ डॉक्टर। ठीक है अच्छी बात है, अच्छे टीचर होना चाहिए। और जो अच्छे टीचर होते हैं हम उनकी हमेशा प्रेज करते हैं। देखो कोई और जो कुछ है, और जो कोई ऐसा डम्पी टीचर होते हैं ना, उनको एकदम मुंह पे बुराई कर देते हैं कि नहीं भाई कि कैसे लगा हुआ है, क्योंकि ऐसे नहीं है टीचर का। मैं बोल रहा हूँ और एक ना नेशन को बिल्ड करता है। और एक मुझे उससे पहले मुझे केमिस्ट्री +1 में एक और पढ़ाते राजकुमार केमिस्ट्री। ओ मेरे भाई इतने अच्छे, और वो तो उसको तो हर एक टॉपिक ऐसे टिप्स में याद था अंगुलियों में। नहीं मतलब ही नहीं है, हर टॉपिक याद यार, पूरा स्कूल डरता था उनसे। वो केमिस्ट्री राजकुमार वो डिट्टो सेम ऐसे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। टीचर ऐसे होते हैं हमारे जमाने में, जब बायो पढ़ती थी ना,
तो टीचर सानू बेटे बेटे सुन लिया ना, पढ़ाई कर लो अब इसको मैं तो अपना पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ ठीक है। हाँ तो तब आते हैं ऐसे टूर है ना केरला जाने के, जब पढ़ाई करते हैं और उसमें तो वो मेरिट तो में आते प्लस हैं। 1 में है दीदी, तो अभी तो तब आया। बताइए इनकी बेस की पोजीशन थी वो ना, तब +1 में जाएंगे। हाँ बेटे हमारे स्कूल के भी बच्चों को मंडी गए थे। मंडी ही केरला जा रही है, केरला जा रही हूँ, साउथ इंडिया। ठीक है। ऐसा होता है तो उसके लिए हाँ चलो तो चलो ठीक है फिर ना, समझ गई। पता है जी, पता है क्या मुझे बनना पता है। नहीं है, क्या एम है शानवी का, क्या बनेगी? मैं या फिर डॉक्टर या फिर IPS। IPS तो इसमें से दो में से एक ही चॉइस रखेंगे। IPS अगर दोनों में से कोई एक बन अगर जाऊंगी। डॉक्टर है ना तो ऐसा होता है कि